जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चों लोग का कमेंट आया है कि वीडियो सही से नहीं बना है, उसका क्वालिटी सही नहीं है। तो मैं अपना थोड़ा उपड़ा नहीं दिखाऊंगा आज। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को आज पेज पे ही समझा दूं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से रैखिक युग्म समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या समझना है, रैखिक युग्म। ठीक है, तो देखिए मैं एक सीधी रेखा को पहले खींच रहा हूँ। रैखिक युग्म हम एक चित्र के द्वारा से समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक सीधी रेखा पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक सीधी रेखा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये सबको पता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता है कि 180 डिग्री का कोण बनता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक ऐसे एक रेखा खींच दिए। ठीक है, तो यहाँ वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो रैखिक युग्म कहने का मतलब यही है कि रेखा के एक ही ओर, ठीक है, रेखा के एक ही ओर कितना हो कोण बना लीजिए। मान लीजिए कि ये एक कोण हो गया और ये एक कोण हो गया और ये वाला एक कोण हो गया। ठीक है, रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कोण। मान लीजिए कि ये एक रेखा हो गया और इस रेखा के एक ही ओर जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म कोण। एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेखा हो गया, ठीक है, और ये मैंने एक और यहाँ पे रेखा खींच दिया। ठीक है, तो इस रेखा को यदि हम लोग मानेंगे तो रैखिक युग्म कोण कहाँ बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। इन दोनों कोणों का योग मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ये एक रेखा हो गया, इस रेखा को मान लीजिए कि इसको यम एन कर देते हैं और इसको ए बी कर देते हैं। ठीक है, यदि कोई पूछेगा कि इस रेखा पे, ए बी रेखा पे रैखिक युग्म कोण कहाँ बन रहा है, तो देखिए ये एक कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है। इन दोनों कोणों का योग मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चाहे तो आप लोग नाप सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक रेखा हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।